माइंड 5 एकेडमी में आज हम बाल विकास पेडागोजी सीटेड जुलाई में उसके लिए क्लास लेकर आए हैं। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग। बाल विकास पेडागोजी सीटेड जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। शेष अवस्था एक जीवन का अनोखा काल है। कैसा अनोखा काल? विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं अपनी पहचान की सक्रिय खोज के लिए बल किशोर अवस्था। इसका आंसर अगला क्वेश्चन, कथन भाषा विकास केवल शेष अवस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शेष अवस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। इसका तर्क है, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। सही विकल्प चुनिए। तो ए और आर दोनों गलत हैं इसके। क्या ए और आर कथन और निष्कथन और तर्क दोनों ही इसके गलत हैं। अगला क्वेश्चन, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? तो विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। ये गलत है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। ये बात सही है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। तो ये भी सही है। पहला, दूसरा, चौथा, आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम हैं। तो अमूर्त चिंतन करने में वो सक्षम है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलन। ये 4 तत्व हैं जो जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता। अगला क्वेश्चन, लेव-वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? तो लेव-वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य उद्देश्य है सिर्फ भाषा व सोच के बीच संबंध। भाषा व सोच के बीच संबंध, ये उसमें भेद है। अगला क्वेश्चन है, लेव-वाइगोत्स्की का विश्वास था कि अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। कैसा है? लेव-वाइगोत्स्की का विश्वास था कि अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन,
लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और उन्होंने बच्चों को हिंस की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। एक बालक था हिंज नाम का, उसने अपनी माँ के लिए दवाई चोरी की, जिस लड़के का नाम था हिंज। इसी पर उन्होंने काल्पनिक उसकी कल्पना की और एक सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए और इसके बाद केवल बाह्य उत्प्रेरक प्रबल, ये गलत है। उपदेशात्मक होना व सदा कक्षा को नियंत्रित करना, ये भी गलत है। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना। तो आंसर इसका दूसरा और चौथा, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? तो विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, विस्तृत ब्यौरा मूल्यांकित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किस का उदाहरण है? तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। किसका है? जेंडर पक्षपात। अगला क्वेश्चन, है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? तो उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण से। किससे? उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? लेव वाइगोस्की के अनुसार पाठ, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया ये तो करती है, लेकिन अनुक्रिया उद्दीपक संबंध ये नहीं करता। आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका का कैसा मदद कर सकती है? तो उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। पाठ का मतलब होता है सहयोग। तो आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। समावेशी शिक्षा होती है सभी को समान शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा यही वकालत करती है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही होता है कि सभी की शिक्षा समान हो। आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, समावेश शिक्षा क्या मांग करती है? समावेश शिक्षा क्या मांग करती है? तो समावेश शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन, ये समावेशी शिक्षा मांग करती है। अगला क्वेश्चन, पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष, इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं में कथन है, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने को कहती है। इसका तर्क है कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें ही ज्ञान का एक मात्र माध्यम हो सकती है। सही चुनें। ये सही है लेकिन आर इसका गलत है। व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को विद्यार्थी को मौके मुहैया करवाने चाहिए कि वो अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सके। अगला क्वेश्चन, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। आंसर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है? तो समस्या समाधान की अपनी रणनीतियां पर चिंतन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे?
शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? बोरियत हतोत्साहित करेगी। अगला क्वेश्चन, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधियों का उपयोग करेंगे। सीडी जैसे ऑडियो, इनका उपयोग करेंगे जिससे जो कक्षा का शिक्षण है वो रुचिकर बने। तो अभी तक आप लोगों ने माइंड 5 अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सीटेड जुलाई की क्लास निःशुल्क चलाई जा रही हैं, तो इस क्लास का आनंद लें और आपका सीटेड क्लियर कर लिया जाएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।